हेलो ट्रेडर्स। तो आज 21 अप्रैल 2023 रिलायंस का जो रिजल्ट आया है, द रिजल्ट वाज फैंटास्टिक एंड आई थिंक द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी इन द फैक्टर्ड इन अकॉर्डिंग टू द करंट technical chart. So why I am saying this? Because if you see, the currently is the Reliance. Where is Reliance now? रिलायंस अपने प्रीवियस ट्रेंड के 0.618 के रेंज के नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं. हाउ डू आई कुड एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू सी द प्रीवियस जो रेंज था, ये प्रीवियस रेंज है मार्केट के, ठीक है, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन रेंज इन द फ्रॉम दिस प्रीवियस रेंज. मार्केट यहाँ से गिरावट करना स्टार्ट किए थे ऑन द 1 दिसंबर 2022 से लेकर शॉर्ट टर्म बॉटम बनाए ऑन द रेंज ऑफ 20 मार्च 2023. 20 मार्च से रिलायंस का जो मूवमेंट है, ये कंटिन्यूअस राइज कर रहे हैं. इज इट राइज अराउंड 10% ऑन दिस फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप. नाउ इट्स राइज बिकॉज ऑफ द करंट रिजल्ट टू बी फैक्टर्ड इन. मतलब ये करंट जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं. इसके सिंपल सा जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसका ऑलरेडी हमने एक एलिएटिव एनालिसिस किया है. तो अगर हम इसको ओनली एंड ओनली टेक्निकल बातों से सोचने की कोशिश करें, तो हम क्या देखेंगे मार्केट में? एज अ ट्रेडर मैं क्या देखता हूँ, मार्केट किस तरीके से टॉप आउट कर रहे हैं, मार्केट किस तरीके से बॉटम आउट कर रहे हैं. इफ आई सी, दिस इज द मार्केट टॉप. ओके, लेट्स मार्क दिस एज अ ए. ये मार्केट के टेक्निकल टॉप है, ठीक है. तो टेक्निकल टॉप से मार्केट नीचे की तरफ पुश हुआ एंड मार्केट क्रिएट अ बॉटम. तो बॉटम कहाँ बने? एट दिस लेवल. ओके, तो यहाँ पर बॉटम बने, बट दिस बॉटम गॉट स्लॉटर्ड बाय दिस टॉप. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटम फिर से मार्केट कहाँ पर बने हैं? यहाँ पर. दिस इज द वन. अब ये जब भी टेक्निकल आप समझने की कोशिश करेंगे, तो कभी कभार ऐसे होगा कि मार्केट यहाँ पर बॉटम बनने की कोशिश किया, बट क्यों नहीं बन पाए? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मार्केट बहुत दिन तक इसी रेंज के अंदर फंसे रहे. तो जब भी मार्केट कोई एक रेंज के अंदर बहुत दिन फंसे रहते हैं, तो बॉटम और टॉप टेक्निकली हम उसको काउंट नहीं करते, तो वी कैन इग्नोर दैट. तो फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक टॉप बनाए. लेट्स मार्क इट एज बी. ठीक है, ये हमने बी से मार्क किए. देन मार्केट क्रिएट अनदर बॉटम. लेट्स मार्क इट एज 2. ठीक है, तो अभी तक हमें क्या मिले हैं? एक टॉप, एक बॉटम, एक टॉप, एक बॉटम. नाउ करेंटली द मार्केट इज ऑल द वे टू क्रिएट इज नेक्स्ट टॉप, विच इज वी कैन मार्क इट एज सी. तो यहाँ पर सी से हमने इसको मार्क किया. ना इसके नीचे अगर हम लोग मार्केट को अभी करंट तरीके से देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमें एक एलियट वेव के अकॉर्डिंग हमें एक शॉर्ट टर्म टॉप और बॉटम मिले थे. लेट्स मार्क दिस एज एक्स एंड लेट्स मार्क दिस टॉप एज वाई. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक्स एंड वाई की तरफ मार्क कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न मिलने चाहिए, राइट. तो अगर हम इसको एज अ पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? फॉलिंग टॉप और ओके, तो ये राइजिंग बॉटम. ठीक है, मतलब हायर लो और लोअर हाई. तो हायर लो लोअर हाई हमने ड्रॉ किए. नाउ सिंपल तरीका है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न थे, ये पॉज पैटर्न थे. अब कंटिन्यूएशन पैटर्न और पॉज पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन पॉज पैटर्न के लो मार्केट ने ब्रेक किए. लो ब्रेक करने के बाद मार्केट जब फिर से हाई बनाई, यहाँ पर ये हाई क्या प्रीवियस हाई को क्रॉस किए या फिर नहीं? तो प्रीवियस हाई हमारे क्या है? ये वाला प्रीवियस हाई 2424.60. यहाँ पर कितने हाई बने हैं? 2424.95. ठीक है, तो ऑलमोस्ट दिस इज अ शॉर्ट टर्म हाई. तो एक साथ ही मार्केट में हाई बनाने की कोशिश किया, बट इट वॉज फेल टू ब्रेक द हाई. और जब मार्केट ने इस हाई को फेल किया, मतलब 2424.95 पे फेल किया और मार्केट फॉर्म्ड ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन. ओके, तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बन गए हमारे? यहाँ पर इट इज अ टेक्निकली फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न बन गए, जो कि वाई पे हमें बना था.
और मेजर टॉप के नीचे ही मार्केट बना, तो फेलियर ब्रेकआउट बनने के बाद, फेलियर ब्रेकडाउन बनने के बाद हमारे पास बहुत रीज़न है कि सोचने के लिए कि दिस इज़ वन काइंड ऑफ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, नाउ ये नीचे की तरफ आए, अब मार्केट में कौन सा पैटर्न यहाँ पर बना है? इफ यू सी, दिस इज द पैटर्न ऑफ द इनसाइड बार फॉर्मेशन विच इज डिनाइड, आई मीन वो जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हम लोग अगर सोचे कि मार्केट यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेडिंग रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ट्रेडिंग रेंज क्या है? यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन है, यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग है, और ये बियरिश एनगल्फिंग मतलब 19 अप्रैल और 20 अप्रैल यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बने। तो बियरिश एनगल्फिंग बनने के बाद मार्केट आज बियरिश एनगल्फिंग के पैटर्न के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, मतलब जाने की कोशिश क्या नहीं कर पाए, एंड नीचे की तरफ मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग है। इट इज ऑल्सो आई कैन एक्सपेक्ट दिस कॉल्ड एज अ NR5 पैटर्न। तो यूजुअल ट्रेडिंग में हम लोग क्या कहते हैं कि लास्ट अगर 5 दिन ट्रेड कर रहे हैं या फिर 7 दिन ट्रेड कर रहे हैं इन केस ऑफ द NR7, तो वो 5 दिन और 7 दिन के अंदर जिस कैंडल के जो बॉडी साइज है वो सबसे छोटा होते हैं, वी कैन कॉल दिस एज अ NR5 और द NR7, 5 दिन अगर हो। तो सेम तरीके से अगर आप प्रीवियसली ये वाले पैटर्न को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 7 पे अगर हम लोग जाते हैं, दिस इज द 6th पैटर्न। ओके, so 7, this is the 8, तो यहाँ पर NR7 नहीं बने, but you can see this is the NR5 pattern formed over here. According to the my basic technical knowledge, this could be the NR5 pattern. So NR5 पे usually क्या होते हैं? NR5 is a sustainable pattern or the trend change pattern. तो अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश अगर करे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये बात नोट कर लीजिए अपने पास कि मार्केट अगर 2360.85 के ऊपर डे चार्ट क्लोज देते हैं, वी विल अंडरस्टूड दैट रिलायंस इन चेंजिंग इज, रिलायंस जो ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, अगर 2337.45 के नीचे क्लोज देते हैं, इन दैट केस वी विल अंडरस्टूड दैट रिलायंस नीचे की तरफ जाने वाले हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे एक रिलायंस का पोस्ट शेयर किया था आपसे, इफ यू कुड सी ओवर हियर, रिलायंस कहा गया, यहाँ पर। तो रिलायंस विल जॉइन एलियट वेव बेस्ड रिलायंस रेजिस्टेंस हिट बाय मार्केट, लेट्स सी एंड फाइंड इट आउट। तो ये वीडियो भी हमने आपसे शेयर किया था पहले भी, ये निफ्टी रिलायंस का जो वीडियो है, तो सारे के सारे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सी पैटर्न को ड्रॉ किया था उस दिन भी, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे हमारे जो भी हमने सोचे थे, अकॉर्डिंग टू दैट रिलायंस अभी भी उस तरीके से ट्रेंड इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, नाउ देयर इज अ स्लाइटली मोर कंफर्मेशन ओवर दिस लेवल। तो अगर आप यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, तो आपको कौन से पैटर्न मिल रहे हैं? You can see to 1.618 hit by the market. Again, if you draw like this, you can see 1.618 hit by the market. तो ये दोनों 1.618, this is called the reverse to reverse formula. तो ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ ये वाले फॉर्मूले को। यहाँ पर 1.618 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिए हैं। ठीक है, 1.618 के नीचे मार्केट ने ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुके हैं 2449.2 का जो लेवल है और 2360.3 का जो लेवल है, दोनों लेवल के नीचे मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर एक काफ़ी 18 अप्रैल को एक काफ़ी अच्छे क्लोजिंग यहाँ पर दे चुके हैं। सो ये ऑलवेज हमें दिखाता है शॉर्ट टर्म मार्केट चेंज की तरफ, जो कि 1.272 तक तो जाते हैं ऑलमोस्ट, जो कि 2321 के लेवल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द करंट टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, नाउ अगेन जो हमने NR7 पैटर्न के बारे में आपसे डिस्कस किया, ये कभी भी आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और NR7 के ज़रिए आप लोग मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को देख सकते हैं। सॉरी, NR5। तो you can always understood the 21st April 2022 how it formed the NR5 pattern over here. ठीक है, ये हो गया रिलायंस के एनालिसिस मेरे तरफ से। नाउ इन द टर्म ऑफ द ICICI बैंक, ये मेरे लिए अगर मेरे हिसाब से देखें तो ये कन्फर्म्ड सेलिंग प्रेशर पे है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे
17 अप्रैल को मार्केट ने ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन किए, देन इनसाइड बार बनाए। इनसाइड बार बनाने के बाद मार्केट इसके नीचे क्लोज हुए एंड अगेन एक छोटा सा पॉज लेकर मार्केट आज एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया। वो भी कहाँ पर क्रिएट किया? इफ यू ड्रॉ द फिबोनाची पैटर्न फ्रॉम दिस लो टू हाई, यू विल सी दिस इज द करंट पैटर्न और मार्केट यहाँ पर 0.382 सॉरी मैंने इसको रिवर्स में ड्रॉ करने हैं, तब जाकर हमें पैटर्न मिलेगा। रिवर्स में अगर ड्रॉ कर रहे हैं, यू कुड सी दिस इज द लेवल 0.618। 0.618 के नीचे मार्केट ने पैटर्न क्रिएट किए हैं। एंड इफ यू सी द रिलायंस सॉरी आईसीआईसीआई ट्रेंड फ्रॉम दिस प्रीवियस लेवल, ये अपने 1.618 एग्जैक्ट 1.618 से रिवर्स कर रहे हैं। तो 1.618 टू 0.618 दिस इज अ फिबोनाची साइकिल बेस्ड ट्रेड, जहां पर ये एक शॉर्ट टर्म टॉप बना चुके हैं मार्केट। और इसके जो मेरे हिसाब से जो लोअर रेंज है वो ये गैप फिल है। तो मैं गैप फिल पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता हूँ एंड आई ऑलवेज थिंक कि मार्केट ऑलवेज चेज द गैप। तो 833.8 के जो लो है मार्केट में, यहाँ पर वी कैन ऑलवेज फाइंड दिस लो टू बी एज अ टारगेट। सेम तरीके से निफ्टी का जो हमने एनालिसिस किया था, निफ्टी ऑलरेडी 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस डे फॉल यहाँ पर दिख चुके हैं हम लोग। एंड अगर रिवर्सल आए निफ्टी में, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल एक दिख से है और दूसरे दिख से मेरे हिसाब से थोड़े पॉज लेकर भी हम लोग आ सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि मेरे टारगेट अभी भी एग्जैक्ट सेम टारगेट है 17,126 का टारगेट मेरे लिए है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे कि आज के जो क्लोजिंग आया निफ्टी का, ये क्लोजिंग काफ़ी अच्छे क्लोजिंग है। प्रीवियस सारे के सारे दिन का लो मार्केट ने तोड़ दिए एंड तोड़ने के बाद कल के जो लो थे उसके नीचे मार्केट ने क्लोज दिए 16,618 पे। एंड इफ यू सी 618 सॉरी प्रीवियस कल के जो क्लोज थे वो था 17,624.45, तो उसके नीचे क्लोजिंग आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ही करे, बट मेरे हिसाब से जैसे जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने बनाए हैं, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू स्टे पॉजिटिव फॉर द निफ्टी until and unless it creates a bullish pattern। तो बुलिश पैटर्न क्रिएट करने के लिए भी हम क्या देख रहे हैं, कल तक मार्केट ये वाला लो को होल्ड कर रहा था। मतलब जो फर्स्ट रिवर्सल डे था 17 अप्रैल, उस डे को होल्ड कर रहा था। अभी अगर आप देखेंगे तो आज कौन से लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीवियसली बने हुए जो इनसाइड जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न थे उस पे। और दूसरी बात क्यों मैं इसको थोड़े डिफिकल्ट कह रहा हूँ, वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, वीकली चार्ट पे मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से प्रीवियस जो क्लोज आए थे, प्रीवियस ओपन के नीचे पहले तो क्लोज दिए हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ओपन इक्वल टू हाई ये होते हुए मार्केट यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न। क्योंकि अगर प्रीवियसली भी देखेंगे वीकली चार्ट पे जितने भी रिवर्सल पैटर्न बने हैं, जैसे कि यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बने थे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हमें एक 2G वाला कैंडल दिख जाए। बट जब भी आपको रिवर्सल बियरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलते हैं मार्केट में, यू शुड नॉट टेकन इट फॉर ग्रांटेड। यू शुड नॉट टेकन इट फॉर द ग्रांटेड। रिवर्सल बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को आप टेकन फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना, क्योंकि ये एक ओपन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओपनली मार्केट के दिए हुए एक सिग्नल होते हैं। क्योंकि ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मार्केट खुद देते हैं। ये देखो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखे मार्केट में, लो ब्रेक किया, देन वी कैन सी देयर इज अ ग्रैंड फॉल इन द मार्केट। अगेन प्रीवियसली भी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने बनाए, यू कुड सी देयर इज अ ग्रैंड फॉल इन द मार्केट। ग्रैंड हो भी ना हो, बट वीकली पे काफ़ी अच्छे पैसे बनाने के आपको मौके मिलते रहते हैं। ओके, so so far I think I could give you some more insight about the market। and हाँ, ये वाले मैं तो बोलना भूल गया, ये जो इनसाइड बार के आज के लो बने हैं, ये प्रीवियसली बने हुए ये 15 नवंबर 2021 का एक रेंज है। और अगर आप इस रेंज को मार्क करेंगे बेस्ड ऑन द टाइमिंग स्ट्रैटेजी ऑफ द मार्केट, कहाँ गया, दिस इज द Fibonacci time from here to the previous range 1 2
3, 17th January, 1, 2, 3, हाँ 6। तो ये यहाँ पर अगर आप टाइम को डिप्लॉय करेंगे तो आपको कुछ सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस टाइम वाइज आपको देखने को मिलेगा, जो क्या दिखाता है सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे करीब सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है अगर आप देखें, प्रीवियसली मार्केट ने बॉटम बनाए थे इस रेजिस्टेंस के बहुत करीब से, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के करीब से। देन यह जो 6 जहाँ पर हमने मार्क की उस रेजिस्टेंस को तोड़ते ही मार्केट में यहाँ पर अप मूव आए। देन यहाँ पर तो फिलहाल कोई पैटर्न यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली भी टॉप हमने इसको यहाँ पर कैप्चर करने के बारे में सोच सकते थे। एंड हियर वी कैन सी, ये मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विद ग्रीन एंड यू कैन सी नाउ दिस इज द करेंट पैटर्न। तो प्रीवियसली भी मार्केट, आज भी मार्केट ने जब क्लोज किए हैं वीकली टाइम फ्रेम, तो ये वाले रेंज के नीचे क्लोज किए हैं। तो ये रेंज हमारे लिए टारगेट बन सकते हैं 17,345 का रेंज, जो कि हो सकता है अगले 2 हफ्तों में हमारे लिए हम इस रेंज पर मार्केट को देखें। So this is all about the market analysis, okay? And this is the Nifty Bank. Nifty Bank में आज काफ़ी अच्छे तरीके से क्लोजिंग दिए ऑन द लोअर एंड, और हाँ निफ्टी बैंक को भी इसके साथ सिंक करना है। तो हम बहुत जल्दी देखेंगे 41,799 के जो लो है मार्केट, उसको ब्रेक करते हुए हम बहुत जल्द इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियसली जब मार्केट यहाँ पर था तो हमने ये टॉप, ये गैप फिल, हमने गैप चेस किया था, तो गैप 41,208 का गैप हमने चेस किया था, वो गैप आ गए थे। तो अभी हम जो कह रहे हैं कि मार्केट इसको होल्ड करेगा, ये बात नोट कर लीजिएगा, 42,603 के हाई को होल्ड करेगा, करते हुए 41,799 को हम ज़रूर ब्रेक करते हुए देखेंगे, और यहाँ पर 40,055 के लेवल को भी हम देखेंगे। बट दिस इज़ ऑल माई पर्सनल ओपिनियन, यू ऑलवेज नीड टू recheck by yourself on your side of the trading. I am not any kind of SEBI registered analyst. I'm only study by my own, and you always need to check by your own financial advisor to take any kind of trade. Okay, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you, man. Bye.